मेरे पीछे खाली एक फ्लैट बेड वाली ट्रेन खड़ी है जिसमें मोस्टली कॉनकोर वाले कोचेस जाते हैं। इधर सिग्नल हो चुका है ग्रीन और सामने से आ रही है हिसार दुरंतो। पहले उसका वीडियो दिखा दे फिर आगे की बात करते हैं। तो ये थी 12239 मुंबई हिसार दुरंतो। वडोदरा का पावर लीड कर रहा था और फ्लैट 130 पे इसने स्किप किया है अरनेटा रेलवे स्टेशन को। दिख ही गया होगा आपको वीडियो में, क्योंकि जब जूम इन किया तो ऑब्वियसली स्टेशन बोर्ड तो दिख ही रहा था। और ये पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। आज भी मैं वंदे भारत के ट्रायल निकालने आया हूँ और इस बार के ट्रायल में कुछ अलग है। आज का जो ट्रायल है वो बाकी के ट्रायल से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पिछले जो ट्रायल मैंने दिखाया वीडियो में दोनों में ही एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि ट्रेन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल जो भी उसको दिया गया था ट्रायल की स्पीड के लिए, उसी पर वो एक पर्टिकुलर स्टेशन से दूसरे पर्टिकुलर स्टेशन जो कि इनकी लिमिट थी बीच की, वहाँ तक जा रही थी। लेकिन आज के ट्रायल में कुछ अलग ऐसा है, क्योंकि आज ट्रेन को पूरे सेक्शन में ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा और उसे जगह जगह ब्रेक मार के देखा जाएगा। अब इस ब्रेक मारने का जो ट्रायल उसको नाम दिया गया है EBD। EBD का मतलब होता है एमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस। और इसको अगर मैं बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बताऊं तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई ऑब्स्टेकल या फिर ऐसी कोई चीज़ सामने आ जाती है जिसे आपको अवॉइड करना ही करना है और उसके लिए आपको ब्रेक दबाने पड़ेंगे। तो उस ब्रेक को दबाने के लिए ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है ब्रेक दबाने के बाद, उस चीज़ का टेस्ट किया जा रहा है। इसे दो तरीके से टेस्ट किया जाता है। एक होता है बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक जैसे ये हैं, जैसा आप देख सकते हो, इस पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ना ये गीला है ना इस पर कोई मिट्टी विट्टी है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है। एक ट्रायल इस तरीके से होगा। दूसरे ट्रायल में ये होगा कि ट्रैक को थोड़ा सा गीला किया जाएगा, उसके बाद ब्रेक लगा के देखा जाएगा कि ट्रेन उस डिस्टेंस को कितनी देर में रोक लेती है गाड़ी। वैसे इस व्लॉग की शुरुआत भी वंदे भारत के साथ ही होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं, उस चीज़ को पूरा कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं अरनेटा रेलवे स्टेशन पर घुसा था तो मेरे सामने से निकला था एक ट्रैक रिकॉर्डिंग कार के साथ एक वेब 7। मोस्टली हो सकता है ट्रायल के पहले ट्रैक चेक किया जा रहा हो कि कहीं पर क्रैक वैक तो नहीं है, या फिर कई ऐसी जगह होता है जैसे ट्रायल होने के बाद भी कुछ पॉइंट्स होते हैं या फिर ऐसे जॉइंट्स होते हैं वो हिल जाते हैं। तो जब वो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार उसके ऊपर से निकलता है तो वो दिखा देता है कहाँ पे फॉल्ट है कहाँ नहीं है। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि उसको आगे छोड़ा गया हो। पहले उसका वीडियो देखते फिर आगे बात करते हैं। इसके निकलने के जस्ट बाद ही वंदे भारत आई थी, मतलब मुश्किल से 2 या 3 मिनट का डिफरेंस रहा होगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे उसको सिग्नल की क्लियरेंस दी नहीं गई थी। गाड़ी आई, रुकी, उसके बाद 2 या 3 मिनट खड़ी भी रही, उसके बाद जाके डिपार्ट हुई। तो मैं उसके पहले अराइवल का वीडियो डाल देता हूँ, उसके बाद साथ में उसका डिपार्चर का वीडियो डालते हैं। उसके बाद देखते हैं और कौन कौन सी ट्रेन मिली मुझे। तो जैसे ही इसका डिपार्चर हुआ उतने में ही टुवर्ड्स कोटा के लिए सिग्नल ग्रीन हो गया था 12904 अमृतसर मुंबई गोल्डन टेम्पल मेल का। और आगे आप खुद देखो।
तो ये थी 12904 गोल्डन टेम्पल मेल, जो कि फ्लैट 130 की स्पीड पे निकली और इसके जस्ट पीछे चिपक के मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा, आ रही थी 12402 नंदा देवी एक्सप्रेस। सामने से फ्रेट आ रही है, क्या बात है। मोस्टली हो सकता है ऐसे लूप ही लगाया जाए क्योंकि सिग्नल तो आज भी रेडी है। तो देखते हैं जो भी होता है आगे। तब तक आप नंदा देवी का वीडियो देखो। तो ये भी 130 kmph पर ही यहाँ से निकल गई। हालांकि कोटा अराइवल में गोल्डन टेम्पल मेल और नंदा देवी के अराइवल में लगभग 20 से 25 मिनट का डिफरेंस है। उसके बाद भी हार्डली 2 या 3 मिनट का ही डिस्टेंस में निकल जाती हैं दोनों ट्रेनें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोल्डन टेम्पल मेल को आगे जाना है तो उस हिसाब से चला जाता है। दूसरी बात, नंदा देवी अपने टर्मिनेटिंग स्टेशन पर पहुँच रही है और टर्मिनेटिंग स्टेशन के लिए इनको स्लैक दिया जाता है। स्लैक का मतलब ये होता है जो ट्रेन अपने डेस्टिनेशन स्टेशन के पास पहुंचने वाली होती है उसे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि अगर वो किसी अनफॉर्चुनेट रीज़न से लेट हो गई है तो वो उस स्लैक यानी एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज़ करके उस टाइम पीरियड को बराबर कर दे। यानी अगर ट्रेन पीछे कहीं पे लेट हुई है तो वो ज़रूरी नहीं है कि कोटा भी लेट ही दिखाए, हो सकता है वो ऑन टाइम पहुँचे। मेरे पीछे जो फ्रेट आ रही थी उसे लास्ट मोमेंट पर ग्रीन सिग्नल मिला है तो बिल्कुल धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि ये पूरा लोडेड है। तो ऑब्वियसली टाइम तो लगता है लोडेड फ्रेट को एक्सेलरेट करने में। हालांकि फ्रेट से याद आया, इसके बाद एक फ्रेट लूप भी लगी थी और उसके पीछे आई थी हमारी 12432 हज़रत निज़ामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी। ऑलमोस्ट मेरे हर वीडियो में ये ट्रेन तो दिख ही रही है आपको, तो इसका वीडियो देखें आगे। बातें करते करते इधर भी सिग्नल ग्रीन हो गया और इधर से भी पीछे से फ्रेट ही आ रही है क्योंकि अभी तो कोई ट्रेन का टाइम भी नहीं है, ना कोई ट्रेन है। और यहाँ पे रहने का ये फ़ायदा है क्योंकि आप देखो स्टेशन का एटमॉस्फेयर कितना शांत है, यहाँ पे मौसम अपना साथ दे ही रहा है। तो ऐसी जगह में आपसे बात करने में मज़ा आता है क्योंकि कोई छेड़ने करने वाला नहीं होता है, इतनी शांति है, अपनी बात आराम से करो, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, आराम से वीडियो बनाओ। क्योंकि स्टाफ को भी पता है मैं यहाँ पर आता रहता हूँ तो स्टाफ काफ़ी हद तक मुझे जानता है, तो भी एक मेरे लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि मैं उनके लिए कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता ही नहीं हो जिससे उन्हें मुझे ये बोलना पड़े कि यार आप यहाँ क्यों बना रहे हो वीडियो या फिर आप ये चीज़ मत करो। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये क्योंकि मैं बिल्कुल एक डिस्टेंस पे ही वीडियो बनाता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत सही चीज़ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी बाकी के रेल फैन है या फिर ब्लॉगर है उनको भी मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि हो सके उतना डिस्टेंस से वीडियो बनाओ क्योंकि ये आपको लॉन्ग टाइम में थोड़ा सा बेनिफिट देगा। खैर, इसके बाद नंबर आता है लगभग 1.5 घंटे लेट चल रही 12449 मड़गांव चंडीगढ़ गोवा संपर्क क्रांति का, और इसमें लगा था गाज़ियाबाद का बड़ा बेहतरीन हॉन्कर। वो आप वीडियो में देखो और आप फील भी करो। इस टाइप की हॉकिंग बहुत ही रेयर हो चुकी है मेरे सेक्शन में तो, और मैं इसी टाइप की हॉकिंग की उम्मीद करता हूँ। लेकिन यहाँ के मोस्टली जो पावर आते हैं यहाँ पर उनमें या तो ऐसा हॉन्क पाइप नहीं होता, यार होता भी है तो वो बजाते नहीं है, अब जो भी रीज़न है। तो इस टाइप की हॉकिंग मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। इसके बाद ही नंबर लगा था हिसार दुरंतो का, जिसकी शुरुआत हमने इस व्लॉग से करी दी है। तो आगे जैसे अब वंदे भारत आती है वापस तो उसका वीडियो डालते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक मारेगी या फिर यहीं से एक्सेलरेट करते हुए निकलेगी वो तो आगे वीडियो में पता चलेगा।
तो भाई ये था आज का पहला ट्रायल, जिसमें ईबीडी के जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको आपने देखा कैसे लगता है। गाड़ी की अप्रोच काफ़ी तेज़ थी, ऑलमोस्ट 130 पर ही थी, और आते आते कैसे ब्रेक लगा, ट्रेन रुकी, उसके बाद वापस चली। अभी एक जाएगी गुड़ला तक और गुड़ला से वापस रिटर्न आएगी, तो इसका रिटर्न का निकालेंगे रन, क्योंकि रिटर्न के रन में तो इसको शायद ही ब्रेक लगाएं। उसके बाद एंड करेंगे इस व्लॉग को, लेकिन उसके पहले कुछ ट्रेन्स हैं जो मुझे अभी मिली इसके आने के पहले, उसका वीडियो डालते हैं। आज के व्लॉग में सबसे जो बेहतरीन सरप्राइज़ मिला मुझे यही था, ये था आबू रोड का WDG4 LHF, यानी कि लॉन्ग हुड फॉरवर्ड मोड में था। और क्या ही गजब की हॉकिंग करता निकला है ये। हालांकि डिपार्टमेंटल ड्यूटी कर रहा है यहाँ पे, अब पता नहीं ये ट्रांसफ़र हुआ है या फिर आबू रोड के पास ही है। अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो इटारसी को मिला होगा। खैर जो भी है, हॉकिंग बड़ी ज़बरदस्त करके गया है। इसके बाद नंबर आता है हमारी बड़ी ही कॉमन गाड़ी पटना कोटा का। अनएक्सपेक्टेडली हुबली का पैप 7 था। अब कहाँ से मिला ये पटना ही जाने। पावर तो पटना ही देता है इसको, कोटा देता नहीं है, क्योंकि गाड़ी ही पटना की है। मेरे पीछे सिग्नल ग्रीन हो चुका और सामने से शायद अवध आ रही है, उसका वीडियो डालते हैं, फिर वंदे भारत का वेट करते हैं। तो ये थी आपकी 19038 बरौनी बांद्रा अवध। एक्सेलरेट बहुत अच्छा खासा किया, यहाँ आते आते 130 टच करी गई थी। गाज़ियाबाद का पावर था, हालांकि यहाँ से निकलने के बाद उसने ब्रेक मार ही दिया, क्योंकि ट्रायल चल ही रहा है। अब वंदे भारत जहाँ तक है, अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 12:30 बज गए हैं, तो जहाँ तक है अब 1 घंटे बाद ही आएगी, क्योंकि अभी कोटा जंक्शन से 2 ट्रेनें छूटनी हैं। पहली तो है आपकी इंदौर भगत की कोठी रणथंभौर, और उसके पीछे पीछे जस्ट आती है अवध बरौनी जाने वाली, यानी कि 19037। तो मथुरा कोटा मेमू, यानी कि यहाँ मथुरा कोटा बोला जा रहा है, हालांकि चलती हुई अलवर से, तो अलवर कोटा मेमू उसके अराइवल का अनाउंसमेंट हो चुका है। अब देखते हैं उधर से पहले क्या आता है। अभी जस्ट निकली है इंदौर भगत की कोठी रणथंभौर, और किस्मत देखो मेरी, ट्रेन की अप्रोच बस दिखी थी उतने में फ़ोन पे आ गया किसी का कॉल। और कॉल आने के बाद होता ये है आईफोन में कि आप कितना ही चाहो फ़ोन से आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉल कनेक्ट होएगी पहले, वीडियो आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो ट्रेन आई और वो ट्रेन फुल स्पीड में निकल गई और मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। और उसी के जस्ट बगल से निकल गई हमारी नई दिल्ली सोगरिया इंटरसिटी। हालांकि उसको तो सिग्नल बहुत लेट मिला, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करना ना करना एक ही बात था मेरे लिए। अब ऐसा ही है, क्या करें। इसके अलावा मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और रेल बोर्ड से थोड़ी सी सिफारिश करना चाहूँगा कि इस सेक्शन पे थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़वा दीजिए। इस रूट को ट्रेनों की नीड है, दिन में बहुत खाली पड़ा रहता है। वैसे भी आपको कोई लॉन्ग रूट की गाड़ी डालनी है, आप इधर से डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूँ, बेंगलोर से देहरादून की कोई गाड़ी नहीं चलती, ना ही बेंगलोर से अमृतसर की कोई गाड़ी चलती है। तो अगर आप चाहें तो उसे वाया वडोदरा कोटा होकर डाल सकते हैं। अब ये आपके मूड के ऊपर है।
तो बातें करते करते एक और स्पेशल फेयर यहाँ से बस स्किप करके निकली अभी। ये थी हसनपुर रोड उधना स्पेशल फेयर। और हसनपुर आपका समस्तीपुर के पास पड़ता है, लगभग 50 से 45 किलोमीटर का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो इसे समस्तीपुर भी गिना जा सकता है, लेकिन ठीक है, हसनपुर लिखा है तो हम हसनपुर ही बोलेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोल रहा हूँ कि इस रूट पर काफ़ी ट्रेनें ऐसी डाली जा सकती है जिनकी नीड है। अब रेल बोर्ड उसे क्यों नहीं डाल रहा है इस रूट से, या फिर किसी ऐसे रूट से डाल रहा है जो बहुत ज़्यादा घूम के जा रही है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ दिल्ली इंदौर रूट की, तो दिल्ली इंदौर रूट पर 3 ट्रेनें तो चलती हैं ओवरनाइट में, जिसमें से एक का तो अभी रिसेंट में ही ट्रांसफ़र कह रहा हूँ मैं, अभी एक्सटेंशन हुआ है। वो है अपनी 20957 20958 इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट, जो पहले नई दिल्ली तक की थी, अभी उसे रिसेंटली हिसार भेज दिया है। और वो गाड़ी जब से चली है तब से ही वो पैक है। उसके जस्ट बाद एक और गाड़ी चलाई थी जिसका रेक शेयर चलता है, आपकी काफ़ी फेमस ट्रेन है शान भोपाल, उससे उसका रेक शेयर चलता है, वो है नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर नगर सुपरफास्ट। और वो भी जैसे ही चली पैक हो गई पूरी, मतलब उसका स्लीपर AC आपको आसानी से अवेलेबल नहीं मिलता है। और उसके अलावा अपनी एवरग्रीन इंदौर इंटरसिटी है ही। कोई तो सामने से ट्रेन आ रही है, इधर सिग्नल ग्रीन है, अब पता नहीं कौन सी ट्रेन है, शायद अवध हो सकती है। एक बार मैं देखता हूँ पहले ट्रेन कौन सी, उसके बाद बात को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो भाई ये थी अपनी बांद्रा बरौनी अवध एक्सप्रेस। इसमें भी हुबली का ही पावर था, पता नहीं इतने हुबली यहाँ कैसे आ रहे हैं, क्योंकि बीच में भी काफ़ी हुबली के पावर यहाँ पे आए थे। अब भगवान ही जाने कहाँ से आ रहे हैं। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा कि इतना एक्यूरेट मैं कैसे निकल पा रहा हूँ, क्योंकि ट्रायल के टाइम पे कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कैसे जा रही है, मुझे कैसे पता, मुझे कोई सोर्स मिल रहा है या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 6 से 7 सालों से यहाँ पे ये सब कुछ ट्रैक करता आ रहा हूँ, तो मुझे इतना अंदाज़ा लग चुका है कि कौन से टाइम पे ट्रायल होते हैं, कौन से टाइम पे नहीं होते हैं। रूट के लिए अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं बस क्रॉस फिंगर करके इस तरफ आया था कि हाँ इस तरफ मुझे आज वंदे भारत मिल सकती है, और मुझे लकीली मिल गई। क्योंकि होता ऐसा है कि यहाँ से कोटा से नागदा की तरफ भी दिन के टाइम में अभी स्लॉट खाली रहता है, और कोटा से सवाई माधोपुर के बीच में कंपैरेटिवली थोड़ा सा पैक रहता है। थोड़ा ही बोलूँगा मैं, ज़्यादा तो कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन हाँ इस तरफ भी उतना नहीं मिलता टाइम जितना उस तरफ मिलता है, लेकिन हाँ खाली इधर भी मिल जाता है। तो दोनों ही चीज़ों में मैं बस क्रॉस फिंगर करता हूँ और भगवान का नाम लेके किसी एक लोकेशन पे पहुँच जाता हूँ। तो मेरा पहला प्रेफरेंस हमेशा नागदा की साइड में होता है, क्योंकि मुझे इतना पता होता है अगर कोई रेक यहाँ आया है ट्रायल के लिए, या फिर कोई लोकोमोटिव भी आया है, तो उसका जो पहला ट्रायल होगा वो हमेशा नागदा की साइड में होगा। क्योंकि उस तरफ में आपको 10 बजे से लेके लगभग दिन में 2 बजे तक कोई ऐसा कोई मेजर ट्रैफिक होता ही नहीं है। 2 या 3 ट्रेनें होती है उधर से जाने वाली, उधर से आने वाली में तो फिर भी 3-4 गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको एक्स्ट्रा, जो 10 बजे के बाद भी आती हैं। लेकिन उससे कोई इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं, क्योंकि जब तक वो 11-12 बजे तक कोटा पहुँचेंगी उतने में, तो वो वहाँ से रूट खाली कर देंगी। तो इसी के साथ मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। दिल्ली इंदौर की बात हो रही थी अपनी, तो दिल्ली इंदौर के बीच में चाहें तो रेल बोर्ड एक वंदे भारत चला सकते हैं। दिल्ली इंदौर नहीं तो दिल्ली उज्जैन तो पक्का चला सकते हैं, नई दिल्ली से उज्जैन, जिसमें इस रूट पे उसे 160 kmph की कमर्शियल स्पीड दी जाए, ताकि उसका जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसे यूज़ किया जा सके। नई दिल्ली उज्जैन वंदे भारत आपके लिए बिल्कुल हिट साबित होगी, इस बात की गारंटी तो मैं क्या, ये रूट खुद ही दे देगा। क्योंकि आपके सबसे बड़े तो 3 स्टेशन थे, नई दिल्ली, मथुरा, कोटा और चौथा उज्जैन खुद। इन 4 स्टेशनों पे ही अगर ट्रेन को हॉल्ट मिलेगा तो अच्छा खासा पैट्रोनेज मिल जाएगा ट्रेन को। और मथुरा से उज्जैन के बीच की काफ़ी सारी पैट्रोनेज मिलेगी ही मिलेगी, ये तो गारंटीड है। इसके अलावा आप चाहो तो जयपुर से इंदौर की भी एक वंदे भारत इधर से चला सकते हो, उससे भी सवाई माधोपुर से नागदा तक 160 दिया जा सकता है। अब इस बात को आप लोग कितना आगे बढ़ा सकते हैं, बस यही मैं आपसे देखना चाहता हूँ। हो सके इसको उतना शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर होगा तो जल्दी जल्दी बात पहुँची जाएगी और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। मेरा काम सिर्फ कहने का है, करने का काम आपका है। इसके अलावा अपडेट ये भी है कि कोटा के यार्ड के अंदर जहाँ पे पिट लाइन्स है, जहाँ पे ट्रेनों को मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पिट लाइन बनाई जा रही है, जिसे डेडिकेटेडली वंदे भारत के लिए भी बनाया जा रहा है, ताकि रात में जब वंदे भारत चल कर आएगी तो उसे वहीं मेंटेन किया जाएगा। और जितना मेरा मानना है, कोटा से दिल्ली के बीच में ही पहली वंदे भारत चलेगी कोटा की। हालांकि वो भी एक फ्लॉपी वंदे भारत होगी,
क्योंकि कोटा से दिल्ली डिस्टेंस अगर वंदे भारत के पर्पज़ से देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है। 450 या 460 किलोमीटर एक वंदे भारत के लिए बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, कोई ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है। क्योंकि इस रूट का जो एवरेज रन है वो लगभग 90 से 100 किलोमीटर पर आवर का है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वंदे भारत इस डिस्टेंस को काफ़ी आसानी से कवर कर सकती है अगले 4 से 4.5 घंटों में। तो मेरे हिसाब से जो एक मेरा सजेशन है वो ये है कि कोटा से जो वंदे भारत चले उसे दिल्ली के बजाय कालका तक भेजा जाए, क्योंकि कालका एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। वहाँ से दूसरी बात टॉय ट्रेन भी चलती है, तो वो भी आपके लिए टूरिज़्म का काम ही करेगी। और दूसरी बात आपको एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी हिमाचल के लिए, जिसमें आप 8 घंटे से या उससे भी कम में कोटा से हिमाचल पहुंच सकते हैं। अब इसमें मैंने 8 घंटे से कम इसलिए बोला क्योंकि अगर ट्रेन को चलाया जाए तो उसे एटलीस्ट कमर्शियली 160 kmph पे चलाना चाहिए, जिसमें कोटा से लेके तुगलकाबाद तक ट्रेन को 160 kmph अलाउ करे, ताकि ये डिस्टेंस ट्रेन कोटा से दिल्ली नहीं करता 3 घंटा 40 मिनट या 45 मिनट में कर सके। अब ये डिस्टेंस इतने टाइम में कवर होगा या नहीं, इसके लिए रेल बोर्ड चाहे तो ट्रायल ले सकता है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में, मेरे हाथ में तो ये चीज़ है नहीं। खैर ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा शेयर करनी चाहिए आप लोगों से। खैर इसके बाद आती है अपनी वापस फ्रेट वंदे भारत 130 kmph की स्पीड पर, क्योंकि वापस नॉन रिकॉर्डिंग रन था, आई और गई। बस आप वीडियो देखो। तो ये था आज के व्लॉग का कुछ हिसाब किताब। मिलते हैं अगले व्लॉग में।